मैम लगातार आप एलनाबाद के दौरे पर हैं, गांव-गांव जा रही हैं, घर-घर जा रही हैं। सबसे पहले तो माहौल कैसा लग रहा है आपको? देखो, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माहौल ऐसा है कि जिस जगह भी मैं जा रही हूँ, हर जगह दुगने और तिगुने मतलब जीत का आश्वासन लोग दे रहे हैं। तो अभी बीजेपी भी मैदान में उतर चुकी है और जेजेपी उनके साथ है। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को वो लेकर आए हैं। कल भी सीएम साहब का बड़ा दावा किया गया है उन्होंने। किस तरह से आप डिफेंड कर रहे हो? मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। लोग, आप सोचो, क्या जो कांडा ये ब्रदर्स ये यहाँ पे लेके आए हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी में थे? सब पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का कैंडिडेट ही नहीं, ये उधार का कैंडिडेट है। एक हफ्ते पहले इसको ज्वाइन कराया, फिर इसको लेके आए। दूसरी बात, मैं सीधा सीधा सवाल ये पूरी गवर्नमेंट से करना चाहती हूँ कि एक क्रिमिनल को आप इतनी सिक्योरिटी देके, मतलब 4-4 पैरामिलिट्री फोर्स देके और आप पूरा प्रशासन लगा के उसको आप मैदान में उतार रहे हो। यही सिक्योरिटी मेरी माताओं बहनों के लिए क्यों नहीं दी जाती, ताकि ऐसे क्राइम ना हो? एक वक्त तो था जब जेजेपी सड़क से संसद तक लड़ा करती थी कि गीतिका के हत्यारों को सजा दिलाई जाए, और आज ये गठबंधन आप कैसे देख रहे हो, जो कॉम्बिनेशन नया बना है कुछ ही दिनों में? देखिए, ये कॉम्बिनेशन कहते हैं ना, ये एक गिरोह इकट्ठा हो गया। जैसे कि पिताजी कहते हैं, ये लुटेरों का गिरोह है और इन लुटेरों के गिरोह से हमें मुकाबला करना है। सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई है, ये किसी एक पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ इलेक्शन है। तो इसलिए एलनाबाद की जनता इसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाली है और बहुत बड़ी पहल करने वाली है। और जो ये लोग हैं, देखो, लुटेरों का काम है इकट्ठा होकर लूट खसूट मचाना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। तो आपने देखा होगा कि आप अभी कह रहे थे कि गीतिका हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल तो वो अभी भी है, तो जिंदा तो वो अभी भी है। तो आप ये सवाल उनसे ज़रूर पूछना कि आज क्यों वो उनका साथ दे रहे हैं। भाग रहे हैं। हाँ, वो भड़क के भाग रहे हैं क्योंकि देखो, उनको शांति से जवाब देना चाहिए, क्योंकि जवाब उनके पास है नहीं। और एलनाबाद की जितनी भी महिला शक्ति है, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे आदमी को कभी बढ़ावा मत दो जो महिला की इज्जत नहीं करना चाहता। गोपाल कांडा कह रहे हैं गाड़ी घोड़े जो चाहिए लेके जाओ, गोविंद कांडा को जिताओ। जो काम 30 साल में अभय चौटाला ने नहीं किया है, 3 साल में गोविंद करेगा। तो 7 साल उसका भाई गोपाल कांडा विधानसभा में नहीं है, वो कर लेता है। वो उसने कब आवाज़ उठाई? आप विधानसभा के सत्र उठा के देखो, सिवाय अभय सिंह चौटाला के गरजने के किसी ने भी आज तक मजदूर किसान का मेरी की आवाज़ नहीं उठाई। और वो कहते हैं कि मैं 3 साल में कराऊंगा, 3 साल तक सरकार नहीं रहेगी। आज उनको एक इलेक्शन लड़ना कितना भारी हो रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं कुर्सी के साथ, वो देख रहे हैं, उनके पसीने आए हुए हैं कि आज गोविंद कांडा की ये हालात है। गांव-गांव में उसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल के बाद उन्हें इसी सेम विरोध का 90 के 90 हलकों में सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस प्रत्याशी हैं और अभी शैलजा जो अभी प्रदेश अध्यक्ष आई हुई हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। अभय चौटाला के इस्तीफे पे बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं क्योंकि एक अभय सिंह चौटाला ने जब इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि 31 कांग्रेस के मेरे साथ आ जाओ। आप सोचो, एक चुनाव है, उसमें सरकार के पसीने आए हुए हैं। तो फिर अगर कांग्रेस साथ आती तो 32 जगह चुनाव होते। तो क्या आपको नहीं लगता कि मध्य अवधि चुनावों की स्थिति आ जाती, मध्य अवधि चुनाव हो जाते? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनक है इस काले कानून की, इसलिए वो अपना बचाव कर रही हैं। और वो कांग्रेस पार्टी के एक क्या बोलें, ये एक्सक्यूज़ ही दे रही हैं। अभय सिंह जी का चौटाला पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया उनकी जीत भी देखेगी। बीजेपी जेजेपी का विरोध भी काफी गांव में हुआ है और अच्छे खासे तौर पे हुआ है। उसके बाद भी कल दुष्यंत चौटाला और सीएम कह रहे हैं कि ये तथाकथित कुछ पार्टियों के लोग हैं जो लगातार हर गांव में जाकर के विरोध कर रहे हैं। आप उनसे ये सवाल करना, क्या पूरे विश्व में इंडियन नेशनल लोकदल क्या पूरे विश्व में है? वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं पूरे विश्व में ये इस कानून का विरोध हो रहा है। आपने देखा हो, बाहर मुल्क में भी हमारे प्रधानमंत्री गए थे, वहाँ पे भी लोगों ने तख्ती लगा के इस चीज़ का विरोध किया। तो इन लोगों का ये, मैं मानती हूँ, छोटी मानसिकता है। तथ्यों पे बात करें और जो मुद्दे की बात है लोगों का, आपको कुर्सी लोगों ने दी है, उस कुर्सी का, लोगों की भावना का सम्मान करना सीखें। अभी मुख्य समस्याएं आपके सामने क्या रख रहे हैं लोग? लोगों की समस्या आज के दिन सबसे बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी और जो काले कानून। उसके बाद जो ये इलाका है, इसमें कहीं पे तो सूखा है और कहीं पे ज़्यादा सेम है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इनका पहले भी जैसे नीमला माइनर है और सेम नाला बनवाने का कार्य पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल ने कराया, आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास कराएगी। अभी किसी से मुकाबला आप देख रहे हैं? तीन कैंडिडेट हैं।
देखिए मैं ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई में कोई कैंडिडेट कहीं नहीं दिखती, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अडॉप्टेड कैंडिडेट है, इनके खुद के जनक नहीं है। ये उन्होंने उधार के लिए, सिर्फ जूते खाने के लिए इनको लोगों के सामने रखा है। गांव में खंबे पहुंचाए जा रहे हैं, इनेलो पार्टी कोई संज्ञान लेगी? 50 रात को देर रात को ट्रैक्टरों के पीछे खंभे बिल्कुल, और सरेआम आचार संहिता का तो सरेआम उल्लंघन हो रहा है। आप ये बताइए, जो खर्चा 30 लाख रुपए एक कैंडिडेट को दिया है, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है, 4-4 बसें और जो ये प्रशासन पूरा लगा हुआ है, ये खर्चा कहाँ जाएगा? तो ये तो पूरी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन और धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। उल्लंघन नहीं, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सरेआम स्टेज पे बोला जा रहा है गाड़ी घोड़े ले लो और ये इलेक्शन जिता दो। तो ऐसे लोगों का बिल्कुल हम संज्ञान लेंगे। और अभय सिंह जी चौटाला ने पूरे अपना एक ज्ञापन भी दे चुके हैं, वो एप्लीकेशन दे चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन कहीं तो जागे, कहीं तो आप न्याय करें। भाजपा नेता का भी बयान है कि चुनाव शुरू हुआ है और महत्वपूर्ण 11 दिन बाकी है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तमाम बड़े नेता यहाँ आने वाले हैं, तो उसके बाद क्या फिजा कुछ बदलेगी यहाँ की? और कांग्रेस भी कह रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पूरी टीम यहाँ आने वाली है। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री आए थे, आपको भी पता है, तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? अब तो मुख्यमंत्री को गोहाना में ऊपर से उड़ा के भेज दिया। मैं इलाहाबाद की जनता से गुजारिश करूंगी, आप डट के विरोध करें। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर और कितना बड़ा मार्जिन आप चाहते हैं? क्योंकि 12,000 से लास्ट बार जीत हुआ है, पिछले 12,000 दोनों चुनाव में। इस बार आपको क्या आंकलन आपका? देखिए, मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं कि 70 पार हम अभय सिंह जी चौटाला को 70,000 से जिताएंगे, तो मैं उनकी बात पे पूरा विश्वास करती हूँ और यही मैं कामना करती हूँ कि 70,000 से वो जीते। कोई बड़े स्टार प्रचार आपकी तरफ से? हमारा जो ये इलाहाबाद का एक वोटर हमारा स्टार प्रचारक है, एक वोटर हमारे लिए स्टार है, डायमंड है। हमारे लिए इनसे ऊपर ना कोई स्टार है ना कोई डायमंड है। ठीक है जी, धन्यवाद। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए, खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए, बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।